जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। है ना। अरे सिखों का जैन धर्म से चोली दामन का संबंध है। उस घटना को याद करो। अभी दिल्ली में सिखों ने बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया और उस अस्पताल में एक बहुत बड़ा हॉल है, उसका नाम पंडित टोडरमल जी के नाम से रखा गया। जब रखा गया तो लोगों ने पूछा सिखों से, अरे ये जो तो बनियों के हैं, जैनों के हैं, पंडित जी का नाम है, ये तो टोडरमल जी, इनके नाम से क्यों रखा? इतना आपने करोड़ों अरबों रुपए का वो बनवाया है और उसमें उनका नाम क्यों रखा? उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए भगवान जैसे हैं। बोले क्यों? बोले जब गुरु साहब के बेटों का मुगलों ने सर कलम कर दिया तो उन्होंने जमीन भी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जमीन देने से मना कर दिया। अब उनका संस्कार तो करना था, और जब संस्कार करने के लिए बार बार जमीन मांगी गई मुगलों से, जमीन दो जमीन दो, तो उन्होंने कहा पैसे दो, फ्री में नहीं मिलेगी ना। तो उन्होंने क्या किया, पंडित टोडरमल जी आगे आ गए। बोले दो जमीन, कितना पैसा चाहिए? बोले जितनी ज़मीन चाहिए सोने की गिन्नियाँ बिछा दो उस पर और ले लो उतनी ज़मीन। पंडित टोडरमल जी घर गए और ले आए भर करके, और उन्होंने क्या किया, गिन्नियों को उस ज़मीन पे बिछा दिया। जब बिछा दिया तो मुगलों की और लोभ बढ़ गया। बोले बिछाओ नहीं, खड़ी खड़ी बिछाओ पूरी ज़मीन, और पूरी ज़मीन को खड़ी गिन्नियों से भर दिया और वो ज़मीन ले ली और बोले करिए अपना दाह संस्कार। तो आश्रित संबंध नहीं है, ये संबंध बहुत पुराना है। क्योंकि महावीर स्वामी ने कहा कि, मैंने कहा ना अभी कि भगवान महावीर स्वामी कभी भी जैनों के नहीं, जन जन का धर्म है जैन धर्म, जन जन के वीर हैं महावीर, जैनों के नहीं है। और मैंने परसों भी कहा था कि जैन धर्म किसका है, जो माने सो उसका है। तो माना अपन देखेंगे कि यहाँ पर जब कर्मों का बोझ तो सब में होता है। ऐसी कौन सी जाति है जिस जाति में सभी अरबपति हों? राजपाल जी, है कोई जाति ऐसी क्या है? ऐसी कौन सी जाति है जिसमें गरीब लोग ना हों, तो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं? जैनों में भी है, सिखों में भी है ना, मुस्लिम में भी है, ईसाइयों में भी है, हर कौम में है। धनाढ़ भी हैं, बिल्कुल लखपति भी हैं, रोडपति भी हैं, कोई मेहनत मजदूरी करके खा रहा है, सब प्रकार के लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि महावीर कहते हैं सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना भाग्य है। ऐसा अपनी अपनी किस्मत के अनुसार हर व्यक्ति
परेशान है, दुखी है, कोई धनाढ्य है, कोई पैसे वाला है, अपनी अपनी किस्मत से। तो जैन धर्म कहता है कि बताओ, जब हर धर्म में कर्म सिद्धांत को माना जाता है तो हम कैसे कह दें कि कर्म सिद्धांत सिर्फ जैनों के यहाँ है। सारे नियम कानून पंडित जी जो महावीर भगवान ने कहे हैं वो सारी दुनिया फॉलो करती है उसको। चाहे महावीर की अहिंसा हो, सरकार भी मानती है। लाल बत्ती क्यों लगा दी चौराहे पर? कि कहीं हिंसा ना हो, कोई गाड़ियां आपस में ना भिड़ जाएं, एक्सीडेंट ना हो। लाल बत्ती किस बात का प्रतीक है? हिंसा को रोकने के लिए। तुम रुको, तुम निकल जाओ, तुम रुको, तुम निकल जाओ। ये क्या है? अहिंसा है। तो महावीर की अहिंसा, इसीलिए तो सारा वर्ल्ड महावीर को मानता है, इसीलिए मानता है। अपन देखेंगे जितने भी साइंटिस्ट हैं, सारे के सारे साइंटिस्टों ने का एक म्यूजियम बना हुआ है जापान में, और उस म्यूजियम में जिन जिन साइंटिस्ट ने जो जो खोजबीन की है उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, चारों तरफ फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने महावीर को महावीर भगवान नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बिग साइंटिस्ट महावीर। पर ये सब साइंटिस्ट हैं और ये साइंटिस्टों के बड़े साइंटिस्ट हैं बिग साइंटिस्ट महावीर, इस रूप में स्वीकार किया है। सोचो, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये श्वेतांबर हैं, ये स्थानक वासी हैं, है ना। हम लोग आपस में भेद करते हैं, है ना। महावीर का भगवान ने कभी भेद भी नहीं किया। उन्होंने एक दृष्टि से सबको देखा है, स्यादवाद की दृष्टि से। दो आंखें, एक किसी की एक आंख फूट गई तो क्या एक आंख से दिखता नहीं है? क्या सभी दिखता है? चाहे दाहिनी फूट जाए चाहे बाईं फूट जाए तब भी दिखता है। पर कर्म सिद्धांत ने कहा दो आंख लेके चलो। बोले क्यों? एक आंख से एकांत के हो जाओगे और एकांत में धर्म से भड़क जाओगे। पर दो आंख स्यादवाद की, दो कान स्यादवाद के, दो नाक स्यादवाद की, दो हाथ स्यादवाद के, दो पैर स्यादवाद के। क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। क्या एक पैर, जब दोनों पैर हैं तो दोनों पैरों का उपयोग करके ही तो आप आगे बढ़ते हो, दोनों हाथों का उपयोग करके ही तो आप आगे बढ़ते हो, दोनों आंखों का उपयोग करके ही तो आप दुनिया को देख पाते हो। ये स्यादवाद धर्म है। किसके पास नहीं है? क्या जैनों के पास दो आंखें हैं? हिंदुओं के पास नहीं है क्या? मुसलमान के पास नहीं है क्या? सिखों के पास नहीं है क्या? जानवरों के पास नहीं है क्या? सबके पास है। क्योंकि ये विश्व धर्म है, जैन धर्म नहीं, जैन धर्म के सिद्धांत सबके लिए। तो महान भाव, हम लोग भटक कहाँ जाते हैं, दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग धर्म को समझ नहीं पाते। हर व्यक्ति अपने धर्म का झंडा लेकर के, वो धर्म का झंडा नहीं, संप्रदाय का झंडा है, वो अहंकार का झंडा है। धर्म की कोई जाति नहीं होती, धर्म अलग अलग नहीं होता। जैसे किसी भी समुदाय में, अच्छा ये बताओ, किसी भी समुदाय की रोटियां अलग अलग होती हैं क्या? हैं? बताओ। रोटी तो आटे की ही होती है, चाहे होटल में खाओ, चाहे घर में खाओ, चाहे सिख के घर में खाओ, चाहे मुसलमान के घर में खाओ, चाहे ईसाई घर में खाओ, किसी भी घर में खाओ, रोटी रोटी ही होती है। ऐसे ही धर्म धर्म होता है, पानी पानी होता है, यानी कोई जाति नहीं होती। पर हम लोग इतने स्वार्थी हैं, हम लोगों ने पानी की भी जाति बना दी, आटे की भी जाति बना दी, इसकी भी, सबकी जाति बना दी। क्योंकि हम लोगों की उठना बैठना खाना पीना, ये क्रियाओं में अंतर है। किस में अंतर है? क्रियाओं में। पर सिद्धांत तो जो था वो है और वही रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता। बताओ कौन सी क्रिया अलग है? किस राजपाल जी बताइए, कौन सा ऐसा धर्म है जिस धर्म में पिताजी बच्चे को 9 महीने पेट में रखते हो? कोई धर्म नहीं है ना। कौन से जानवरों में कौन सी नर है? नर मादा दोनों होते हैं जानवरों में, कौन सा नर है जो बच्चे को अपने पेट में रखता है? ये सारी चीज प्रकृति की एक है, एक थी, एक रहेगी, कभी चेंज नहीं हो सकती। हर धर्म में माँ ही जन्म देती है बच्चे को। सब कुछ वही को वही तो है। क्या अंतर है फिर? हमारे समझने में, किसी के समझाने में,
अंतर आया है। और उससे हम लोग क्या हुआ, सब अलग अलग दिशाओं में चले गए और अलग अलग जाकर के अलग अलग पंथ बन गया, अलग अलग संत बन गए, अलग अलग ग्रंथ बन गए और हम लोग आपस में भिड़ गए। वो कहता तू श्रेष्ठ है, वो कहता मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कहता तू बेकार है, वो कहता मैं उच्च हूँ तो तुच्छ है, ऐसा बना दिया। महावीर भगवान कहते हैं अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखो तुम सुलझे हुए हो कि उलझे हुए हो। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि देखो अपनी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। कमल जी क्या बनाना है? अपनी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। कमल अग्रवाल जी क्या बनाना है? अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। हमें करोड़पति अरबपति नहीं बनना है। करोड़पति अरबपति कुछ समय की हो, करोड़पति हो तो बैंक में पैसा रखा है, अरबपति हो तो पैसा बैंक में रखा है, अरबपति घर में नहीं रखा। 10-50 लाख रुपया रखना अलग बात है, रख लो घर में, पर आप सोचो कि आप 100 करोड़ के आसामी है, 500 करोड़ के आसामी है, 1000 करोड़ के आसामी है, सारा पैसा कहाँ है? बैंक में। सिर्फ नाम तुम्हारा है, कागज में तो है। तो हर कोई मान लो गणित की अपेक्षा से, मैथमेटिक्स की अपेक्षा से मैं भी अरबपति हूँ। बोले कैसे हो? जो प्लेन चल रहा है हमारे तो हैं, मान लो क्या दिक्कत है? कौन सा कोई तुम्हें किराया देना है कि लेना है? मान लो पूरी कि जितनी दुकानें हमारी हैं। देखो एक तुम सोना खरीद के लाते हो, वो सोना कहाँ रखते हो? अपनी घर की अलमारी में। पहनते हो क्या? सब देखो सबके गले सूने पड़े हैं, कोई पहनता है क्या? और ऐसा तो है नहीं कि घर में सोना ना हो, है ना? कहाँ है? अलमारी में, और ना अलमारी में रखा हुआ है। कब पहनते हो? पहनते नहीं है। तो क्या करते हो? देख लेते हैं कभी कभी देख लेते हैं। तो भैया जी बताओ, अलमारी में रखा है इसलिए कह रहे हो हमारा है, हैं? तो जी बताओ जब अलमारी में रखा है तुम्हारा है, कई लोगों ने घर में नहीं रखा डर के मारे, तो बैंक के लॉकर में रख दिया। तो लॉकर तो कहाँ है? 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर बैंक में रखा है, ताला डला है, चाबी लगी है, तो लॉकर में रखा है तो कह रहे हमारा है। तो जो दुकानों में किलो में रखा है, 5 किलो 10 किलो, तो वो भी समझ लो हमारा तो है, लॉकर में रखा है। जब तो पहनना ही नहीं है तो क्या फायदा? तो मन से शहंशाह बनो। क्या बनो? मन से शहंशाह। कोई बता है कि दिगंबर मुनि नंगे उघारे, इनके पास है क्या? क्या है इनके पास? मैंने कौन कह रहा है कि मुनि महाराज नंगे उघारे हैं? दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह है, सबसे बड़े अरबपति से भी कोई बड़ा पति होता है, खरबपति यही हैं। और कैसे हैं? बोले कि हम लोगों ने अपनी पूरी जायदाद इन लोगों के खजाने में रख रखी है। इन लोगों के खजाने में जब जहाँ जरूरत पड़ती है तो झड़वा लेते हैं। चलो भैया इस काम के लिए दो पैसे, मंदिर बनना है दो। लोग कहते ठीक है आप ही क्या तो है, ले लो। सब दे जाते हैं, करोड़ों रुपए के मंदिर बन जाते हैं। किसकी आवाज़ पर? कपड़े वाले की आवाज़ पर। और कपड़े वाले कमल जी खड़े हो जाए माइक से और कहें कि 11,000 रुपये की रसीद कटवा लो, कोई खड़ा नहीं, कोई हाथ नहीं उठाता ऊपर। और वही अगर महाराज जी कह दें तो हाल 10 यहाँ से खड़े हो जाएंगे, 10 यहाँ से खड़े हो जाएंगे। तो बताओ कौन है पैसे वाला? तो जबरदस्ती में आप कहते फिर रहे हो पैसे वाले हैं, पैसे वाले हैं, है ना? घर में घरवाली नहीं मानती पैसा वाला तुमको, तुम्हारा खुद का बेटा और बेटी नहीं मानती तुम्हें पैसा वाला। बताओ अगर मानती होती तो शहंशाह की बात कौन काटता है? काटता है क्या? पर तुम्हारी बात तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी काट देते हैं, पर महाराज की बात कोई नहीं काटता, क्योंकि ये पक्के शहंशाह हैं। तो मालूम है कि ये जो कह रहे हैं, तुम्हारी बेटी से भी कहें तो वो भी मान लेती है, बेटे से कहें तो वो भी मान लेता है, बीवी से कहें तो वो भी मान लेती है, और आपसे कहें तो आप मान लेते हो। इसलिए शहंशाह कौन है? शहंशाह। पर क्या है, कोई लूट ना ले इसलिए शो ऑफ नहीं करते कि हम शहंशाह हैं। भैया महाराज है ना, महाराज हैं। पर ये बात जरूर है, जो भी आता है तो झुकेगा ही ना, क्योंकि वो देखता है जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास ही सब कुछ होता है। जिसके पास आकाश कुछ नहीं हो उसके पास सब कुछ होता है। कहाँ है पवन जी? जिसके पास सब कुछ है
उसके पास कुछ भी नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसके पास सब कुछ है। इनके पास आप चौवन्नी अठन्नी इकट्ठी करते हो, महाराज रतन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे रतन रखते हैं अपने पास, इतने अमूल्य हैं, इनका कोई मूल्य ही नहीं है, इतने अमूल्य हैं कि यहाँ भी इनकी पूछ परख होती है और मरने के बाद वहाँ भी पूछ परख होगी। ऐसे शहंशाह हैं। एक कवि ने कहा भी है, जो यहाँ का फकीर है वो वहाँ का शहंशाह है, जो यहाँ का शहंशाह है वो वहाँ का फकीर है, ऐसा कहा। तो यहाँ अब मैं बोल रहा था, कल अपनी बात चल रही थी तप की, और तप सभी समाजों में होता है, ये ध्यान रखना। कड़वा चौथ क्या है? क्या है? महिलाएं सुबह से लेके भूखी रहती हैं, शाम तक कुछ पानी भी नहीं पिएंगी जब तक चांद न दिख जाए, है ना? बताओ, है जी मानता उनकी। मुस्लिम लोग हैं, रमजान का महीने होता है 1 महीने का, उसमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाते, और कहा जाता है, सुना ऐसा है, थूक भी नहीं गुटकते वो। तो बताओ, 10-12 घंटे की साधना तो नहीं बिकी, तो तप ही तो है। अब ये ठीक है, सम्यक तप की खोज करना है। मार्केट में सब प्रकार की चीजें मिलती पंडित जी, है ना? और जितनी चीजें आजकल तो जूते भी बिकते हैं ना, तो वो भी बाटा के शोरूम में जाओ तो इतनी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, और वहां पर बड़ी बड़ी लाइटें लगी होंगी, कांच लगे होंगे, और एक एक जूते ऐसे रखे होंगे कांच में, जूते पुजरे। हाँ बताओ, शराब की दुकान कहीं भी खोल लो, कोई वास्तु नहीं चाहिए उसके लिए। सारे वास्तु शराब की दुकान देख के भाग जाते हैं। कहीं भी खोल लो, किसी भी गली में खोल लो, किसी भी नाले के पास खोल लो, चाहे कहीं भी खोल लो, कैश पेमेंट पहले, और लंबी लंबी लाइन। कोरोना में किसी की दुकान नहीं खुली, पर शराब की दुकान पहले खुल गई, सबसे पहले। बोले भैया, जीवन का अमृत तो पहले खोलो, खाना पाना तो बाद में खोलेंगे। बताओ, बेचारे जो पेट भरने की चीज वाले जो दुकानदार थे, वो पुलिस की लाठी खाते रहे, गालियां खाते रहे, छुप छुप के सामान बेच रहे थे, और सरकार ने खुल के घोषणा की, सबसे पहले शराब की दुकानें खुलेंगी। लोग बेचारे तड़प रहे थे, रोटी की नहीं तड़पे, पर वहाँ जल्दी तड़पे, भागे, लंबी लंबी लाइन लगा के, पानी बरस रहा है, छाता लगा के खड़े हैं, पैसे लेके खड़े हैं, दो भैया दो। बताओ, तो शराब के लिए बाहर निकलना पड़ता है, लंबी लाइन लगाना पड़ती है, और जिससे बॉडी बनती है, दूध जो फायदा करता है, उस दूध के लिए घर घर आवाज़ लगाना पड़ती है, दूध ले लो, दूध आ गया। ये आज का समय है। हम लोग कितनी तरक्की कर ली, हम लोगों ने कितनी तरक्की कर ली कि जिससे जीवन तबाह हो जाए वो चीज़ें हम भाग भाग कर खरीदते हैं, और जिन चीज़ों से हमारा सेहत बनती है, सब चीज़ें बनती हैं, वो चीज़ें हमें घर घर आके देती हैं। ले लो, सोचो, ये ज्ञान है हमारे पास। बताओ, अब जब जूते अपन कहते घर के बाहर रखो, अब वो जूते शोरूम में बिक रहे हों, कांच की अलमारी में रख रख करके, सोचो हमारा भविष्य क्या होगा, क्या होगा हमारा भविष्य? बताओ, यही अज्ञानता है। अब ऐसी अज्ञानता ने हमारे ऊपर क्या रखा है? पर्दा डाल रखा है, जिसमें हमें अपनी आत्मा भी दिखाई नहीं देती, हमारा जमीर हमें दिखाई नहीं देता है, हमें अपना धर्म दिखाई नहीं देता है ना। ये स्थिति हो गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति, इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, दिल्ली। महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री